हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद की 1,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 1,000 रुपए की राशि दी हुई है। प्रिंसिपल 1,000 रुपए दिया हुआ है। कितने वर्षों में? 2 साल में। 2 साल में मेरे प्यारे दोस्त कितनी हो जाती है? यानी अमाउंट जो है वो 1210 दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त 2 साल का है तो हम यहां से रेशो निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन 2 साल का है तो अंडर रूट करेंगे हम। जैसे ही अंडर रूट करेंगे हमें ये पता लग जाएगा कि 1 साल में राशि कितनी हो जाएगी? 10 से 11 हो जाएगी। अगर राशि 1 साल में 1 बढ़ रही है तो किस पर ब्याज लग रहा है? 10 रुपए पर लग रहा है। तो 100 पर कितना ब्याज हो जाएगा? तो आप कहेंगे 10% ब्याज की दर हो जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ये नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है, देखिए दोस्त, 15,625 की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर, यानी कि सालाना ब्याज दिए जाने पर कितने प्रतिशत ब्याज दर में 3 वर्ष में 15,625 की राशि थी और 3 साल में कितनी बन गई है? 21,952 बन गई है। अब समस्या पता है आपके साथ क्या आएगी? मेरे साथ भी आई थी, लेकिन मैंने इसका एक जुगाड़ ढूंढ लिया था। अप्रोक्सीमेशन मेथड जो है वो मैंने ढूंढ लिया था। मुझे पता है कि अगर क्वेश्चन 3 साल का रहेगा तो मैं दिए गए प्रिंसिपल और अमाउंट का घनमूल निकाल लूंगा। मेरे दिमाग में आया जी, भैया जी यहाँ घनमूल निकालिए इसका और यहाँ घनमूल निकालिए इसका। यहाँ तक तो बात ठीक थी 25 25 625 25 का घनमूल 15,625 का घनमूल 25 होता है। अब मुझे इसका घनमूल नहीं पता था। मुझे ये भी दिख रहा है कि 15,000 से थोड़ा सा ही ज्यादा 21,000, यानी कि 25 से थोड़ा सा ही ज्यादा होगा। इसका जो घनमूल होगा 25 से थोड़ा सा ही ज्यादा होगा। अगर मैं कहूं कि इसका घनमूल 26 है तो 26 की 6 की गुणा 3 बार करो, 6 छंग 36 का 216 यूनिट डिजिट 6 आएगा, है 2, यानी 26 भी नहीं होगा। अगर इसका घनमूल मैं 27 कहता हूं तो 7 की गुणा 3 बार करो, 7 7 49 7 343 यूनिट डिजिट 3 आएगा, लाना 2 है, ये भी नहीं होगा। मैंने कहा 28 होगा, 28 की गुणा 3 बार 8 8 64 8 512, क्या यहां भी 2 है वहां भी 2 आ रहा है, यानी इसका घनमूल जो है वो 28 होगा। 28 होगा मेरे भाई। इसके बाद अगर देखोगे तो 38 पे जाके कहीं मिलेगा, जो कि इतनी दूर वैल्यूज नहीं है। अगर आपको याद नहीं है तो इस बेस्ट अप्रोच से जाने की कोशिश करेंगे बच्चे, ठीक है? हाँ। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि 25 से राशि 28 हो रही है 1 साल में, तो कितना ब्याज लग रहा है? 3 रुपए। किस पर लग रहा है? 25 रुपए पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? एक कह रहा है जी धान काटने का टाइम आ रहा है, बहुत काम है हम लोगों को, बताइए मैं इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं? बताइए, अगर मुझसे कोई हेल्प चाहिए, अगर मुझसे ये चाहते हैं। ये यूपी कांस्टेबल क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे प्यारे दोस्त? चक्रवृद्धि ब्याज पर, बेटा ये जो क्वेश्चन है, जीत गोयल 12,000 रुपए की राशि उधार ली, पहले वर्ष के अंत में 4800, दूसरे वर्ष के अंत में 9240 का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए सहमत हुआ, तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? ये मिसलेनियस पार्ट का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप इनके लिए परेशान मत होना मेरे प्यारे दोस्त, है ना? बस थोड़ी सी अम्मा की ज्यादा हालत खराब है और मैंने स्टूडियो से जो है वो एक साथी भेजा हुआ है, तो घर से बार बार वही कॉल आ रही है, तो आप उसे गलत मत लेके जाना। ये ब्याज दिया था, अगर प्रिंसिपल थी आपके सामने है, क्या कहना चाह रहा है बच्चे? चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 हो जाती है। बच्चे बढ़िया क्वेश्चन है ना? बढ़िया क्वेश्चन है। आज हो सकता है कि मैं 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट ना ले पाऊँ, ठीक है? और मुझे ये भी क्लास जल्दी छोड़नी पड़ सकती है क्योंकि अभी मम्मी का फोन आया था, है ना? और बहुत ज़्यादा हालत खराब है, उल्टियाँ हो रही हैं और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है? तो प्लीज़ आप एडजस्ट करना। और मैंने संडे की क्लास आप लोगों की लगा ली है रिवीजन के लिए। संडे की क्लास जो है वो लगा ली है आप लोगों की रिवीजन के लिए। मैं चैप्टर का नाम बता दूंगा संडे में हम लोग किस टाइम क्लास लेने वाले हैं, बेहतर तरीके से रिवीजन करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 हो जाती है बच्चे। 2 साल में कितनी हो जाती है? 2 साल में 1600 हो जाती है। 2 साल में 1600 हो जाती है, ठीक है? और 3 वर्षों में 1680। 2 साल यहां तक हो चुके हैं, 3 वर्ष का मतलब इसके आगे 1 साल और रहा होगा। इसमें कितनी हो जाती है? 1680 हो जाती है। बच्चा ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों से? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 2 साल में राशि 1600 हो जाती है, यानी इन 2 साल में राशि 1600 हुई। वो कह रहा है 3 साल में 1680, यानी 2 साल तो यहां तक हो चुके हैं, 1 साल बचा, इस 1 साल में राशि 1680 होगी, ठीक है? ब्याज की दर वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो बेटा एक बात मुझे बताइए, इस 1 साल में ब्याज कितना लगा होगा? इस 1 साल में मुझे ब्याज बताइए कितना लगा होगा? बेटा मैंने बता तो दिया, 1320 दिया है 52 क्वेश्चन में। इसका मतलब है प्रिंसिपल में अमाउंट बनाने के लिए ब्याज को जोड़ना होता है। ब्याज 1320 दिया है, अगर उसे प्रिंसिपल में जोड़ेंगे मेरे भाई तो अमाउंट बन जाएगा बच्चे, ठीक है? देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस 1 साल में ब्याज कितना लगा होगा, तो आप कहेंगे 1 साल में लगने वाला ब्याज 80 रुपए होगा। मेरे भाई वो ब्याज किस पर लगा होगा? तो आप कहेंगे वो ब्याज 1600 रुपए पर लगा होगा, क्योंकि 2 साल का मिश्रधन जो होगा वो अगले साल के लिए मूलधन का काम करेगा, यानी इस पर ब्याज लगेगा। तो इस पर ब्याज कितना लगा? आपने कहा 80 रुपए का लगा। अच्छा, किस पर लगा? 1600 पर लगा, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त आप यहां से ये कहेंगे कि ब्याज की दर जो रहेगी वो 5% रहेगी। ब्याज की दर जो रहेगी वो 5% रहेगी। उसने क्वेश्चन में कहा है कि 8640 रुपए की कोई राशि थी, समान चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 वर्षों बाद कितनी हो जाती है? 8640 हो जाती है। और 4 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 12,441.6 हो जाती है। तो राशि ज्ञात करें कि राशि कितनी होगी। राशि कितनी होगी वो मेरे प्यारे दोस्त आप मुझे बताइए। देखिए, कोई एक राशि थी, प्रिंसिपल पी था। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 साल बाद राशि कितनी हो जाती है, तो आप कहेंगे 2 साल बाद राशि 8640 हो जाती है। और 4 वर्ष बाद, अच्छा एक बात बताइए, जब 2 साल यहां बीत चुके हैं तो इसके आगे कितने साल बचे होंगे? इसके आगे भी 2 साल बचे होंगे, यानी कि 4 साल बाद राशि कितनी हो जाती है? 12,441.6 हो जाती है। अब वो आपसे इस पी की वैल्यू पूछना चाह रहा है, यानी इस पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। मैं आपसे बस केवल इतनी सी बात बताना चाह रहा हूं कि मेरे प्यारे दोस्त यहां भी समय 2 साल है और यहां भी समय 2 साल है। अगर आपको कैसे भी करके ये पता लग जाए कि यहां राशि कितने गुना हुई है, अगर कैसे भी करके आपको ये पता लग जाए कि इन 2 साल में राशि कितने गुना हुई है, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या यहां भी राशि उतने ही गुना हुई होगी? यही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है मेरे प्यारे दोस्त। जितने गुना राशि यहां हुई होगी उतने ही गुना यहां राशि हुई होगी, ठीक है? क्योंकि दोनों जगह समान टाइम पीरियड। अब आपके दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन यहां उठेगा, चलो यहां तो जी समान टाइम पीरियड था, अगर ये समान टाइम पीरियड ना होता आगे आएंगे भी क्वेश्चन। अगर ये समान टाइम पीरियड ना होता तो वो आगे आएंगे क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्त बस आप इतना सा समझिए कि एक गिवन टाइम पीरियड में जितने गुना राशि होती है उतने ही गुना उस गिवन टाइम पीरियड में हर जगह राशि उतने ही गुना होती है। मेरी बात समझ में आई? अब मैं कैसे पता लगाऊं कितने गुना हुई है मेरे प्यारे दोस्त? तो इसको इससे दोनों का रेशो निकाल लो। आप दोनों का रेशो निकाल लो। थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा कॉपरेट करना। यहां लिखा हुआ है 8640, आपने पॉइंट को हटाया, नीचे जीरो लगाई।
अगर मेरे प्यारे दोस्त यहाँ से मैं देखूं तो 8 से डिवाइड करिए, 16 से भी हो जाएगा, 16 दूनी 16 पंजे 80 होता है, हाँ 16 दूनी 32 होता है, 12 बचेगा, 16 हाँ 16 से भी हो जाएगा। आपने कहा 16 चिक्का 96, 16 सत्ते 112 होते हैं, 12 बचेगा, 124 हो गया, 16 सत्ते 112 होते हैं, 12 बचेगा, 16 सत्ते 112 होते हैं और 16 चिक्का 96 होते हैं, 16 पंजे 80 होते हैं, 6 बचेगा, 16 चौका 64 होते हैं, 2 जीरो आ गया। क्या 8 से कट रहा है? 8 से फिर कट रहा है, 8 से काटा 8 नाम 72 होगा, 8 सत्ते 56 होगा, 8 दूनी 16 होगा, 8 से काटा 8 8 से 48 होगा, 48 और 6 बचेगा, 8 सत्ते 56 होगा, 8 पंजे 40 होगा। तो यहाँ से 9 से काटा 108 बार कट गया और 9 से काटा 9 सत्ते 63 होता है, 9 पंजे 45 होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये 36 हो जाएगा, यहाँ से देखूं 3 से काटूंगा 25 हो जाएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त यहाँ जो राशि हो रही थी ये 36/25 गुना हो रही थी। तो मेरे भाई इस टाइम पीरियड में भी राशि 36/25 गुना हो जाएगी। यानी प्रिंसिपल की गुणा अगर 36/25 में कर दूंगा, 36/25 में कर दूंगा तो ये वाली राशि मुझे मिल जाएगी। यहाँ भी राशि 36/25 गुना ही हुई होगी। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन। 6 एकम 6 होगा, 2 बचेंगे, 6 चौक 24, 6 चौक 24 जीरो होगा, 6 छंग 36 होगा, 6 दूनी 12, 240 हो जाएगा। ये मेरे प्यारे दोस्त गुणा में डिवाइड में है, इधर आके गुणा में आ जाएगा। 25 चौका 100 को जीरो हासिल 10, 25 दूनी 50 और 10 60 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बस इनको समझा करो। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए एक बार कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में 6600। बस जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे लिखो मेरे प्यारे दोस्त। नहीं मैं चला जाऊंगा उसमें, आपको इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। जब मुझे लगेगा मैं आपसे बोल के चला जाऊंगा, है ना। अभी मैंने लेना भेजा, मतलब अम्मा को लेने भेजा हुआ है यहाँ से, जैसे ही वो आ जाएंगे ग्रेटर नोएडा में चला जाऊंगा क्लास छोड़ के। ठीक है बहुत बढ़िया। अब देखिए 2 वर्ष में 6600 हो जाती है, यानी कि कोई प्रिंसिपल है मेरे भाई। बस बोर्ड पे ध्यान देना, एक एक चीज समझ में आएगी। 2 साल में कितना हो जाता है? 2 साल में 6600 हो जाता है। प्लीज अब उस टाइप का कमेंट मत करिए। थैंक यू और आप समझते हो मुझे, और मतलब मैं चला जाऊंगा आपसे बोलते, पर अब नहीं करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 6600। और 3 वर्ष में, यानी इसके बाद 1 साल हो रहा होगा। 2 वर्ष हो चुके हैं तो 1 साल में राशि कितनी हो जाएगी? 7920 हो जाएगी। तो वो आपसे पूछना चाह रहा है कि इस राशि का बताइए। अच्छा एक बात मुझे बताइए, बहुत छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, यहाँ टाइम अलग अलग है ना। अब क्या करें जी, अब तो दिक्कत हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। अगर मुझे कैसे भी करके यहाँ ये पता लग जाए कि राशि इतने गुना हो रही है, अगर मुझे 1 साल का पता पड़ जाए कि 1 साल में राशि इतने गुना हो रही है, 1 साल में राशि इतने गुना हो रही है, तो क्या मैं उसका स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे ये पता लग जाएगा कि 2 साल में राशि इतना गुना होगी। मेरी बात को समझिए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको कैसे भी करके ये पता लग जाए कि 1 साल में राशि इतने गुना हो रही है, अगर 1 साल का पता लग गया तो जस्ट उसका स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आपको 2 साल में पता लग जाएगा कि 2 साल में राशि कितने गुना हुई होगी। ठीक है यहां से रेशो निकाल लीजिए। अगर आप 1 साल में देखना चाहते हैं कि राशि कितने गुना हुई है तो आप जस्ट दोनों का रेशो निकाल दीजिए। आपने यहां से देखा 4 11 से कटेगा, 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22 होगा, 11 चिंग 66 ये हो जाएगा। अगर मैं 4 से देखूं तो 18 बार कटेगा, और 4 से देखूं तो 15 बार कटेगा, और 3 से देखूं तो 6 बार कटेगा, 3 से देखूं तो 5 बार कटेगा। यानी कि 1 साल में राशि 6/5 गुना हो रही है। अगर 1 साल में राशि 6/5 गुना हो रही है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। क्या 2 साल में राशि 36/25 गुना हुई होगी? यानी मेरे भाई यहां 2 साल में राशि 36/25 गुना हुई होगी। यानी कि प्रिंसिपल में अगर हम 36/25 की गुणा कर देते हैं तो 2 साल बाद की राशि आ जाएगी, और 2 साल बाद की राशि 6600 है। हो गया क्वेश्चन खत्म। रेट भी निकालने की आवश्यकता नहीं है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में 36 है, यहाँ डिवाइड में 36 आ जाएगा। ठीक है तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं यहाँ से चीजों को समझूं तो 6 एकम 6 जीरो हो जाएगा, और 6 छंग 36 हो जाएगा। 25 जीरो जीरो 25 जीरो जीरो 25 एकम 25 को 5 हासिल 2, 25 एकम 25 2 27, 6 से डिवाइड करिए, 6 चौक 24 3 बचेगा, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 होगा, 45 से शुरू होने वाला आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर अगर मेरे प्यारे दोस्त यहाँ 3 साल होता तो फिर इसका क्यूब कर देते, हमें ये पता लग जाता कि 3 साल में राशि कितनी होगी। बात को समझिए, रटना नहीं है। अगर आपको ये पता है कि 2 साल में राशि कितने गुना हो रही है और आप 1 साल में लाना चाहते हैं तो अंडर रूट कर दीजिए। अगर 3 साल का आपको पता है कि 3 साल में राशि कितनी हो रही है तो उसका क्यूब रूट कर दीजिए, 1 साल का पता लग जाएगा। अगर 1 साल का आपको पता है कितने गुना हो रही है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 साल बाद का पता लग जाएगा। और अगर 1 साल का आपको पता है तो उसका क्यूब कर दीजिए, 3 साल बाद का पता लग जाएगा। पहले आना चाहते हैं तो अंडर रूट करना पड़ेगा, बाद में जाना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है चलिए मेरे प्यारे दोस्त 100 हो जाती है, 1 वर्ष में 4400 हो रही है, यानी प्रिंसिपल था कोई, और 1 वर्ष बाद कितना हो गया? 1 वर्ष बाद 4400 हो गया। यही बात तो क्वेश्चन ने बोली है, आपने कहा यही बात बोली है। 3 वर्षों में 5324 हो जाती है। जब 1 साल हो चुका है तो यहाँ कितने साल? 2 साल और बचे। इन 2 सालों में कितनी हो गई होगी? तो आप कहेंगे 5324 हो गई होगी। ठीक है बेटा रेट से सेम आएगा, रेट से सेम आएगा। अगर आप कहोगे तो मैं रेट से भी करा दूंगा, रेट से सेम आएगा, लेकिन जरूरत नहीं है। प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है देखिए अगर आपको ये दिख रहा है कि 2 साल में राशि इतनी हो रही है, 2 साल में राशि इतनी हो रही है, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्या मुझे आप बता सकते हैं कितने गुना हो रही है? तो आपने कहा जी कितने गुना हो रही है, तो आप एक काम करो, इनका आप रेशो निकाल लो, आपको पता लग जाएगा कितने गुना हो रही है। आपने कहा 4 4 एकम 4 होगा, 1 बचेगा, 4 तिया 12 होगा, 4 तिया 12 होगा, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। 1100 से काटेंगे 121 बार कटेगा, 1100 से काटेंगे 100 बार कटेगा। क्या ये आ जाएगा? अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2 साल में राशि इतने गुना हो रही थी तो अंडर रूट कर देंगे, क्या 1 साल में राशि 11/10 गुना हो जाएगी? अगर प्रिंसिपल पूछता है तो प्रिंसिपल की गुणा 11/10 में कर देना, ये वाली राशि आ जाएगी, वहां से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता है तो आप ये देखो 1 साल में राशि 10 से 11 हो रही है, यानी ब्याज 1 लग रहा है। किस पर लग रहा है? 10 पर लग रहा है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो जाएगी। अगर वो मेरे प्यारे दोस्त प्रिंसिपल पूछता है कितने गुना हो जाती है तो आप कहेंगे 11/10 गुना हो जाती है। क्या 11/10 की गुणा कर दूंगा तो 1 साल बाद की राशि आ जाएगी, वो 4400 कह रहा है, यानी कि एक पार्ट की वैल्यू 400 आएगी, तो यहाँ 10 की गुणा कर देंगे तो प्रिंसिपल जो है वो 4000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? प्रिंसिपल जो है वो 4000 हो जाएगा। 279 की नहीं लेनी है, 249 की लेनी है, 1 भी रुपया एक्स्ट्रा मत देना। और 10 की गई एक राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 7800 रुपए है। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 साल बाद, 3 साल बाद कितना दे रखा है? 3 साल बाद कितना दे रखा है? 7800 रुपए दे रखा है। और वो कह रहा है कि 5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन, 5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन। तो मेरे भाई 3 साल हो चुके हैं, आगे कितने साल बचे? 2 साल बचे। 2 साल में प्राप्त मिश्रधन कितना है? 11232 है। तो वो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त हमें यहाँ ये प्रिंसिपल भी पता है, यहाँ अमाउंट भी पता है, क्वेश्चन का 2 साल भी पता है। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या हम रेशो निकाल लें?
अगर मैं यहां से देखूं तो 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 नाम 36 होगा, 4 पंजे 20 होगा, 0, 4 दूनी 8 होगा, 3 4 अट्ठे 32 होगा, 0 4 अट्ठे 32 होगा। यहां से काटेंगे 9 5 14 और 1 15 18, 3 से कट जाएगा, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15, ये हो जाएगा। 3 नाम 27 होगा, 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 2 से काटेंगे 2 तिया 6 होगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 चिक्का 12, 2 अट्ठे 16। अब आप मुझे बताइए ये दोनों किससे कटते हैं? 5 2 7 3 10, 5 से नहीं कटेंगे, 7 चौक 28, 7 से नहीं कटेंगे, 11 से भी नहीं कटेंगे, 13 दूनी 26, 13 से कट जाएगा। हाँ, 13 दूनी 26 होते हैं, 13 पंजे 65 होते हैं, 13 तिया 39 होते हैं, 13 छिंग 78। क्वेश्चन 2 साल का है, अंडर रूट कर दीजिए, 25 का 36 का अंडर रूट, 1 साल में वैल्यू 5 से 6 हो जाएगी। ब्याज कितना लगेगा? 1 रुपया। किस पर लगेगा? 5 पर लगेगा, तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% हो जाएगी। पहले साल का ब्याज जो है वो 100 रुपए हो गया, ठीक है। अगर पहले साल का ब्याज 100 रुपए हो गया तो क्या 1 साल बाद राशि 1100 हो जाएगी? भाई 1000 रुपए आपने उधार लिए थे, 100 रुपए ब्याज के हो गए, यानी 1 साल बाद राशि 1100 रुपए हो जाएगी। अगर मेरे प्यारे दोस्त बस मुझे दूसरे साल का ब्याज चाहिए तो मैं इस 1100 पे लगने वाला ब्याज निकाल दूंगा, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त ये दूसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगा, और दूसरे साल जो ब्याज लगेगा, यानी दूसरे साल का जो ब्याज होगा वो 110 रुपए होगा। यानी अगर आपको केवल और केवल दूसरे साल का ब्याज चाहिए, केवल और केवल दूसरे साल का ब्याज चाहिए, तो आपको पहले साल के मिश्रधन पे ब्याज लगाना होगा। अगर आपको तीसरे साल का केवल और केवल तीसरे साल का ब्याज चाहिए तो आपको 2 साल के मिश्रधन पे ब्याज लगाना होगा। अगर आपको केवल 11वें साल का ब्याज चाहिए तो आपको 10 साल के मिश्रधन पे 11वें साल ब्याज लगाना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ने कहा किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए ब्याज इतना होता है, दूसरे वर्ष का ब्याज दिया हुआ है और ब्याज दर जो है वो 10% है। 10% का मतलब होता है 1/10, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए, धनराशि कितनी होगी? अच्छा ये बताइए, मुझे नहीं पता धनराशि कितनी होगी। दूसरे साल का ब्याज दिया है तो पहले साल का मिश्रधन निकालना पड़ेगा। क्या 10 रुपए से 1 बढ़ के राशि 11 हो जाएगी? क्या ये पहले साल का मिश्रधन आ चुका है? इस पहले साल के मिश्रधन पे दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो 10% यानी 1/10 का लगेगा। बात को समझना, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 10% की ब्याज दर है तो 10% की ब्याज दर का मतलब है 1 साल में राशि 10 से 11 हो जाना। अगर मेरे पास प्रिंसिपल पी था तो 1 साल बाद राशि क्या 10 से 1 बढ़ के 11 हो गई होगी, यानी ये 1 साल बाद का अमाउंट आ चुका है। अब इस पर जो है वो दूसरे साल 10% ब्याज लगेगा, यानी अगर मैं इसका 10% निकाल दूं तो ये केवल दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा, और उसने दूसरे साल का ब्याज जो दिया है वो 6787 दिया है। 11 से काटिए, 11 छिंग 66, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 617 की गुणा 100 में करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त इसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 61700 हो जाएगा, 61700 हो जाएगा, ठीक है। ये जेई में आपसे पूछा गया है, आरआरबी जेई 2024। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अब आपके सामने जो क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस, यानी कि हम लोग एसआई और सीआई पर बेस्ड डिफरेंस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। एसआई और सीआई पर बेस्ड जो है वो डिफरेंस के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। तो आप ध्यान से सुनो, पहले यहाँ थ्योरी बता देता हूँ आप लोगों को छोटी सी। मेरे प्यारे दोस्त इसकी थ्योरी समझना पहले, थ्योरी क्या कहती है। मैं इसके 2 फॉर्मूले भी आप लोगों को डायरेक्ट बताऊंगा जिनसे डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे, ठीक है। मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% दी हुई है। बच्चा ध्यान से सुनना, मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दी हुई है, समय जो दिया हुआ है वो 2 साल दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दी हुई है, समय जो दिया हुआ है वो 2 साल दिया हुआ है। मैं आपसे परसेंटेज में सीआई पूछना चाहता हूं कि 2 साल का सीआई कितना होगा। मैं आपसे परसेंटेज में एसआई पूछना चाहता हूं कि 2 साल का एसआई कितना होगा। बात को समझना, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और क्वेश्चन है 2 साल का, तो आप इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? क्या आप समतुल्य लगा सकते हैं? वैसे तो मैंने बता रखा है 10% का चार्ट आप लोगों को कि 1 साल का ब्याज 10% होता है, 2 साल का ब्याज 21% होता है, 3 साल का ब्याज 33.1% होता है और 4 साल का ब्याज 46.41% होता है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम 2 साल दिया हुआ है तो ब्याज जो हो जाएगा वो 2 साल का 21% हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अगर मैं साधारण ब्याज पूछूं तो साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, हर साल का बराबर होता है। 10% का मतलब 1 साल का 10%, तो 2 साल का साधारण ब्याज 20% हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आपसे किसी क्वेश्चन में सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं सीआई 21% होगा, एसआई 20% होगा, यानी कि अगर प्रिंसिपल का मूलधन का 1% निकाल दूं तो क्या दोनों का डिफरेंस आ जाएगा? मूलधन का 1% निकाल दूं तो क्या मेरे प्यारे दोस्त दोनों का डिफरेंस आ जाएगा? तो आप कहेंगे कि हाँ जी दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। ये बहुत आसान सी चीज थी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन 2 साल का दिखाई दे, अगर आपको क्वेश्चन 2 साल का दिखाई दे और कहीं भी क्वेश्चन में सीआई और एसआई के डिफरेंस का कहीं जिक्र दिया हुआ हो, सीआई और एसआई के डिफरेंस का कहीं जिक्र दिया हुआ हो, तो मेरे प्यारे साथी आप एक फॉर्मूले का यूज करना, जिस फॉर्मूले को हम लोग कहेंगे पीआर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। पीआर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट अपॉन 100 का स्क्वायर, मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्त ये डायरेक्टली भी फॉर्मूला है और ये आप लोग मेथड से भी जा सकते हैं। किससे जा सकते हैं? मेथड से भी जा सकते हैं। अब आप एक चीज समझिए, मैं थोड़ी सी थ्योरी और बताता हूं। मान लीजिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे दी है और समय जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 1.5 साल दिया है। समय जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% दे दी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, समय जो है वो आप लोगों को 1.5 साल है और मेरे प्यारे दोस्त 1.5 साल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, समय जो है वो 1.5 साल है। अर्धवार्षिक आपको पेमेंट करना है, अर्धवार्षिक आपको पेमेंट करना है, अर्धवार्षिक आपको कैलकुलेट करना है, यानी हाफ ईयरली आप लोगों को कैलकुलेट करना है। और मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि इसका सीआई कितने प्रतिशत होगा और इसका एसआई कितने प्रतिशत होगा और दोनों का डिफरेंस जो है वो कितने प्रतिशत होगा और इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है। मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, सीआई और एसआई के डिफरेंस का फॉर्मूला आपका क्या होता है? फटाफट बताइए, ये चारों चीज मेरे प्यारे दोस्त बताइए। अर्धवार्षिक देना है, फटाफट मुझे प्यारे दोस्त बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बता दीजिए मेरे प्यारे भाई। देखिए, अगर अर्धवार्षिक पेमेंट करना है, अर्धवार्षिक कैलकुलेट करना है, यानी हर 6 महीने पर कैलकुलेट करना है, हर 6 महीने पर कैलकुलेट करना है बच्चे, हर 6 महीने पर कैलकुलेट करना है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा? 6 महीने की दर हो जाएगी 10% और 10% के हिसाब से मैंने, अच्छा 1.5 साल का है तो 1.5 साल में 2 की गुणा कर देंगे क्योंकि हाफ ईयरली का क्वेश्चन है, क्या 3 हाफ ईयर बन जाएगा?
मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि अगर 3 बार का 10% के हिसाब से सीआई बताना पड़े तो क्या हो जाएगा, 33.1% हो जाएगा। 33.1% हो जाएगा भाई। पहले साल 10%, दूसरे पहले हाफ ईयर में 10%, दूसरे हाफ ईयर में 10%, तीसरे हाफ ईयर में 10%, तो क्या 3 हाफ ईयर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वो 33.1% हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे एसआई पूछूं, जब एक हाफ ईयर का 10% है तो एसआई जो होता है हर हाफ ईयर का समान होता है। तो मेरे भाई पहले 6 महीने का 10%, अगले 6 महीने का 10%, उससे अगले 6 महीने का 10%, क्या एसआई जो हो जाएगा वो 30% हो जाएगा? हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे क्यों हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं दोनों का डिफरेंस आपसे पूछूं तो क्या दोनों का डिफरेंस जो है वो 3.1% हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको कभी भी 3 साल का, कभी भी आपको 3 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालना हो तो मेरे भाई आप एक डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर, पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन में 100 का क्यूब, पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन में 100 का क्यूब हो जाएगा। पी आर स्क्वायर मेरे प्यारे दोस्त 300 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब हो जाएगा। पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, और यहाँ सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस जो 3 साल का होता है वो पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब हो जाएगा। आप इसमें वैल्यू पुट करिए, आपके सामने तुरंत आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि अगर ये दोनों फॉर्मूले आपके याद हैं, भाई 2 साल या 3 साल से बड़ा क्वेश्चन है तो फिर तो आपको वो मेथड से जाना पड़ेगा जो ये मेथड मैंने समझाया है। लेकिन अगर 2 बार का या 3 बार का सीआई और एसआई का डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है तो 3 बार का ये है, 2 बार का पहले बताया है जो कि पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर होता है, ठीक है। मेरे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 240 रुपए का है, तो वो आपसे ब्याज की दर आपसे पूछना चाह रहा है। तो अंतर कितना दिया हुआ है, 240 रुपए का दिया हुआ है, 240 रुपए का दिया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त, प्रिंसिपल कितना है, 24,000 रुपए की राशि पर है। पी आर स्क्वायर मतलब आर निकालना है, अपॉन में 100 का स्क्वायर मतलब 100 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 24 से 10 बार कट जाएगा, 10 की गुणा 10 में होगी तो 100 हो जाएगा। यहाँ क्या है, रेट का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट लगाएंगे तो रेट कितनी निकल के आ जाएगी, रेट जो है वो 10% निकल के आ जाएगी। रेट जो है वो कितनी निकल के आ जाएगी, तो आप कहेंगे रेट जो है वो 10% निकल के आ जाएगी। रेट कितनी निकल के आ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से कुछ अलग दी तो क्वेश्चन कैलकुलेशन की तरफ बढ़ जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ अलग दी तो क्वेश्चन कैलकुलेशन की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन अगर 10% दी तो बड़ा आसान है। 1000 की राशि पर 10% की दर से 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10% के हिसाब से 4 साल का सीआई कितना होता है, बहुत बार बताया है 40.41%, ठीक है। 10% के हिसाब से 4 साल का एसआई कितना होता है, 40%। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछूं तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6.41%। और उसने डिफरेंस पूछा है, यानी आप अगर 1000 रुपए का प्रिंसिपल का 6.41% निकाल दोगे, अगर आप प्रिंसिपल का 6.41% निकाल दोगे तो मेरे प्यारे दोस्त क्या आ जाएगा, तो 64.1 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं